तो उसका उद्देश्य क्या है ये बड़ा स्पष्ट है। उसका उद्देश्य कहीं इन समाज के कमज़ोर तबके हैं उनके उन्नयन का नहीं है, उनके विकास का नहीं है, उनकी स्थिति सुधारने का, सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक स्थिति को सुधारने का नहीं है। अपनी राजनीति कैसे बीजेपी को कमज़ोर करें, मतलब बड़ी लाइन नहीं खींच सकते हैं तो जो बड़ी लाइन है उसको छोटा कर दें, ये कोशिश है। तो बीजेपी का रुख क्या है इस पर? जनगणना शुरू होने वाली है, अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन 4 जनवरी को 2 कार्यक्रम, एक प्रधानमंत्री की ओर से जो बयान आया और दूसरा घोषणा की विश्व हिंदू परिषद ने आंध्र प्रदेश में एक अभियान, एक आंदोलन शुरू करने की। तो पहले प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री 4 जनवरी को दिल्ली में ग्रामीण महोत्सव का उद्घाटन कर रहे थे, उस सम्मेलन में बोल रहे थे। उसमें उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि कुछ लोग जातियों के नाम पर अशांति पैदा करना चाहते हैं, जातीय विभेद पैदा करके समाज में सामाजिक समरसता को बिगाड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा खास तौर से ग्रामीण इलाकों में सावधान रहना होगा कि लोगों को जातियों के बीच वैमनस्य पैदा करने से रोका जाए। ऐसे तत्वों को रोकने और ऐसे तत्वों को हतोत्साहित करने की ज़रूरत है। सीधा निशाना था जातिगत जनगणना पर। उन्होंने न तो कांग्रेस का नाम लिया, न राहुल गांधी का नाम लिया, या फिर जो पार्टियां इसका समर्थन कर रही हैं उनका नाम भी नहीं लिया, और बड़ा स्पष्ट संदेश दे दिया बिना कोई आधिकारिक घोषणा किए हुए कि भारतीय जनता पार्टी जातियों की गणना के पक्ष में नहीं है। हालांकि ये आधिकारिक बयान नहीं है इस तरह का कोई, तो इसलिए इस निष्कर्ष पर सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सरकार ने, आप कहना चाहें तो मान सकते हैं कि एक गुंजाइश छोड़ी है कि अगर उसको स्टैंड बदलना पड़े तो बदलने की गुंजाइश रहे। लेकिन जनगणना शुरू होने से कुछ दिन पहले इस तरह की बात करना, प्रधानमंत्री का इस तरह का कथन, ये बताता है कि पार्टी में, सरकार में क्या विचार चल रहा है। तो जाति की गणना पर पहले चुप्पी और अब इस तरह का प्रधानमंत्री का बयान, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार, उसके प्रधानमंत्री इसके पक्ष में नहीं है। अब सवाल सहयोगी दलों का भी है। सहयोगी दलों में जो 2 प्रमुख हैं उसमें से एक है जनता दल यूनाइटेड, जिसके नेता हैं नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। वो अपने राज्य में जातियों की गणना या सर्वेक्षण करा चुके हैं। और दूसरे बड़े सहयोगी हैं चंद्रबाबू नायडू, जो तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष हैं और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। वो भी इसकी मांग कर चुके हैं।